नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो फाइनली यहाँ पर देखते हैं, देखिए बैंक निफ्टी की आज जो ओपनिंग हुई थी वो एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। 450 पॉइंट के आसपास आज हम गैप डाउन ओपन हुए थे। ओपन जो देखिए हम यहाँ पर 450 या 500 के आसपास हुए थे। उसके बाद मार्केट ने क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू आज नीचे की तरफ का रुख किया। हाई जो लगा वो 38,790 का लगा, जो लो लगा वहाँ 38,401 का लगा। क्लोजिंग ऑलमोस्ट 38,434 पर आई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि जिस दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई उस दिन से उनका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। वो सोचते हैं कि नहीं, मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए देखिए करना क्या चाहिए आपको, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के देखिए कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है। वहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी क्लियर का ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है। अभी ट्रेंड मार्केट में अप ट्रेंड है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई लोगों के मुझे मैसेज आए थे, इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ। अब चलिए यहाँ पर हम 1 आवर के चार्ट में देख लेते हैं कि 1 आवर के चार्ट में क्या पोजीशन है। तो देखिए 1 आवर के चार्ट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ी है इस टाइम। देखिए ये एरिया जो है, ये एरिया एक सपोर्ट का लेवल है और ऑलमोस्ट हम इसी के आसपास कहीं हम क्लोज हुए जा करके। तो 38,380 से लेकर के 38,400 ये हमारा सपोर्ट का एरिया। देखिए इसको क्या है ना कि मैं भी थोड़ा सा इसको पीछे करूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये सपोर्ट था, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और पीछे करता हूँ तो यहाँ पर चीज़ और समझ में आएगी आपको। अब देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बना, फाइनली ब्रेक डाउन हुआ। अगेन इस एरिया में आकर के हमने थोड़ा सा टाइम पास किया मतलब थोड़ा सस्टेन किया, रेंज बनाई, फाइनली ब्रेकआउट किया और अगेन हम जाकर के अब इसी एरिया के आसपास खड़े हैं। तो मीन्स क्या है, अभी हम एकदम आसपास सपोर्ट में खड़े हैं। अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है, मीन्स अगर ये सपोर्ट एरिया हम ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन से मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और कल का ट्रेडिंग प्लान देख लेते हैं। पहले मैं सारे लेवल्स में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर हमारा प्लान बहुत अच्छे से यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। अगर आपने देखिए पिछली कल की वीडियो देखी होगी तो मुझे पता है कि आपने भी अच्छे पैसे बनाए होंगे। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, मैंने यहाँ पर बताया था जो बाइंग का लेवल है वो बाइंग का लेवल एक ये लेवल बताया था, दूसरा लेवल जो मैंने बताया था वो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल बताया था और तीसरा लेवल मैंने बताया था कि इसके बाद मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। तो मार्केट ऑलमोस्ट देखिए पहली जो हमारी कैंडल थी, पहली कैंडल, ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर इसको 5 मिनट में चार्ट में जाएंगे तो 5 मिनट में ही आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया होगा। 38,500 से लेकर के मार्केट जो है 38,800 के आसपास गई, मतलब 300 पॉइंट की मूव जो है ये 2 कैंडल में है हमारी। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसलिए यहाँ पर छोटा देखने को लग रहा होगा, बट यहाँ पर क्या है 300 पॉइंट्स की मूव है। तो देखिए पहले मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि मार्केट देखिए पहला हमारा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा टारगेट जो मैंने बताया था वो दूसरा टारगेट मैंने आपको ऑलमोस्ट इस लेवल पर बताया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। एक चीज मैंने और बताई थी कि मार्केट इस लेवल को जाकर के लेवल को टेस्ट करेगी, नीचे की तरफ आएगी और अगेन जब दोबारा जाकर के इसको टेस्ट करने के लिए जाएगी और वहां से जब कोई इस तरीके से ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ होगी तो जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो अपने को यहाँ पर ट्रेड लेना है। देखिए 15 मिनट का चार्ट है, अगर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर चीजें क्लियर कट पता चल जाएंगी। तो देखिए एग्जीक्यूट हमारा ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अगर आपने वीडियो देखी होगी, आपने एनालिसिस की होगी, आपने भी अपने प्लान बनाए होंगे, अपने सिस्टम को देखा होगा तो आपने भी जरूर अच्छे पैसे बनाए होंगे। देखिए मैं डेली अपने ट्रेडिंग प्लान शेयर करता हूँ। जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, मैं वही चीज़ें मैं खुद ट्रेड करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है मैं कुछ अलग चीज़ ट्रेड करता हूँ, नहीं। हाँ मैं कुछ अपने मेरे कुछ सेटअप हैं, मैं उन सेटअप्स को ट्रेड करता हूँ। वो सेटअप देखिए मेरे को क्लियर कट सिग्नल दे देते हैं कि मार्केट ने बाइंग की तरफ जाना है या मार्केट ने नीचे की तरफ जाना है। जिस तरफ का ट्रेड सेटअप मुझे सिग्नल देता है मैं उस तरफ का ट्रेड ले लेता हूँ। मोस्टली मैं सेटअप ट्रेडिंग करता हूँ, बट उनके अंदर भी यही सब चीज़ें छुपी होती हैं। यही सब चीज़ें होती हैं कि मार्केट ने ऊपर की तरफ अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो नीचे की तरफ आएगी। अभी इस एरिया में आ गया, रेंज बना रही है मार्केट। देखिए जैसे इस एरिया में आ गया मार्केट, यहाँ पर अब क्या कर रही है, यहाँ पर रेंज बना रही है, ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। तो वो क्या है, वो सेटअप में बहुत आसानी से चीज़ें पता चल जाती हैं, बस इतना सा फर्क है। तो चलिए यहाँ पर कल के एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जो मार्केट देखिए ओपन हुई थी इस सपोर्ट एरिया के पास, ये सपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट 38,500 के आसपास का था। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद देखिए मार्केट एग्जैक्ट ऊपर की तरफ कहाँ तक गई है। मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं डीप कर देता हूँ। हाँ अब ये ट्रेंड लाइन देखिए कल की हमारी ट्रेंड लाइन है। मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया। दूसरा जो है ये वाला लेवल, ये जो लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है तो इसका भी रेजिस्टेंस लिया। मतलब क्या है देखिए, जहाँ पर मल्टी रेजिस्टेंस है या मल्टी सपोर्ट है,
इट्स मोस्ट पॉसिबिलिटी कि वो एरिया बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल का रेजिस्टेंस भी है, दूसरा क्या है हमारे पास ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी था। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस थे। सो मार्केट ने यहाँ पर जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ आई और फाइनली अपने इस लेवल से, जो हमारा अगला लेवल था जो मैंने आपको बताया था कि पहला लेवल हमारा ये हो गया, दूसरा लेवल हमारा ये होगा बाइंग का। तो इस लेवल के पास आकर के देखिए, मैं चीज़ें आपको जो समझाता हूँ ना बिल्कुल इस तरीके से समझाता हूँ कि मार्केट यहाँ नीचे आएगी और यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहाँ से आपको कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती हुई दिखे तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। उसको क्या है, आपने चीज़ों को जाकर के प्राइस एक्शन में देखना है कि मार्केट कैसे प्राइस एक्शन में नीचे की तरफ गिर रही है, मार्केट कैसे प्राइस एक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है। अब मैं ये सारे ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूँ और आपको मैं अब कल का मंडे के सेशन का जो है मैं समझा देता हूँ फ्यूचर प्लान हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पर क्लियर कट अपने को दिखाई दे रहा है, मार्केट एक रेंज में आ चुकी है। जो हमारे ऊपर की रेंज है वो है ऑलमोस्ट 38,800 की, और जो नीचे की रेंज है वो 38,400 की। मतलब क्या है, ये 400 पॉइंट्स की रेंज है। मे बी मार्केट अगर यहाँ पर अगेन यहाँ पर सपोर्ट पर आकर के अपने को कोई रेंज बनाती हुई दिखे लाइक दिस, अगर यहाँ पर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर हमको इस तरीके से यहाँ पर कोई रेंज बनाती हुई दिखे तो ये हमारे लिए सबसे आइडियल सिचुएशन होगी अगर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना है तो। देखिए मार्केट को क्या है ना, थोड़ा सा सस्टेन होना पड़ता है। अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन हो जाती है, चाहे वो सपोर्ट एरिया है चाहे वो रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर देखिए रेंज बनाती है, रेंज बनाने के बाद फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो अपने को बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा देखिए हमारे पास क्या प्लान है, दूसरा प्लान हमारा ये होना चाहिए कि ये एक ट्रेंड लाइन, जो मैं ये ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मे भी देखिए पहले मैं, अब ये जो हमारी रेंज की बात हम कर रहे थे कि मार्केट में भी यहाँ पर ओपन हो, ओपन होने के बाद तो रेंज बनानी इस तरीके से स्टार्ट करे और मे भी देखिए नीचे की तरफ ब्रेक ना करके ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तब तक अभी अपने को बाइंग के लिए नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास कई फैक्टर होने चाहिए कि अगर हम बाइंग के लिए जा रहे हैं, अगर हम सेलिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी कंफर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद अपने को वो चीज़ करते हैं तो हमारे पास कंफर्मेशन होती है, हमको कॉन्फिडेंस होता है। अब देखिए जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी ना, यहाँ पर रेंज बना करके ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, तो हमारे पास जो प्रेवियस स्विंग हाई है, प्रेवियस स्विंग हाई हमारा ये वाला एरिया है, तो सेम कैंडल यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रही होगी और यहाँ पर प्रेवियस जो हमारा स्विंग हाई बना हुआ है इसको ही ब्रेक कर रही होगी। मतलब इस तरीके से अपने को कोई कैंडल मिल जाए, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई भी ब्रेक हो गया है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई। अब दोनों चीजें ब्रेक करके कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दे, अब ये हमारी सबसे अच्छी बाइंग होगी। तो ध्यान रखिएगा, नजर बना के रखिएगा कि ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेक हो रही है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के देखिए, अगर आप बाइंग के लिए जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पर फोकस रखिए। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होना बहुत जरूरी है अगर मार्केट बाइंग के लिए जाना है तो। बट अगर मार्केट ने बाइंग के लिए जाना ही नहीं है और मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम, मार्केट ओपन होने के बाद कुछ टाइम यहाँ पर सस्टेन करे फाइनली नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन दे दे, तो कैंडल क्लोज होने दीजिए, कम से कम कैंडल को क्लोज होने दीजिए। और अगली कैंडल जब इसका लो ब्रेक करती है तो यहाँ पर जाकर के आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा केस देख लेते हैं हम, ये तो होगी फ्लैट की बात। अब हम देख लेते हैं गैप अप ओपनिंग में और गैप डाउन ओपनिंग में किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। दोनों चीजें मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्या है, क्लियर कट एक सपोर्ट लेवल है और क्लियर कट एक रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब जो आज की रेंज है वो सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है लाइक मीन्स अगर कहीं यहाँ पर गैप अप ओपन हो गई, गैप अप ओपन होने के बाद जो आज का हाई लगा हुआ है, इस हाई के पास आकर के मार्केट हमने देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो इस रेजिस्टेंस जो हमारा आज का जो हाई है, यही हाई हमारा कल का भी रेजिस्टेंस होगा। सबसे पहले मार्केट इसी एरिया को जाकर के रेजिस्टेंस फेस करेगी। उसके बाद जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ना, जो हमारा ये वाला एरिया पहला जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यह रेजिस्टेंस जब अगेन हमारा मंडे के सेशन में रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो अपने को यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाना है, ठीक है। ये है गैप अप की बात। अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए कहीं नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हो गई, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको पेशेंस रखना है। बिल्कुल मार्केट क्या करेगी, गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ रिकवर होने की कोशिश करेगी। ये रिकवर क्यों होती है, ये होती है फाइनली ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। अपने को क्या लगता है कि नहीं नहीं मार्केट तो अभी ऊपर की तरफ ही जा रही है, हम तो जाकर के फिर बाइंग का ट्रेड ले लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट जाकर के अपने रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करती है। अभी देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। अभी तक हमने दो बार यहाँ पे भी हमने बाउंस बैक किया, दूसरी बार यहाँ पर आके हमने क्लोजिंग दी है, तो ये हमारा सपोर्ट एरिया बन चुका है। जब मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होने के बाद जब मार्केट अगेन इस एरिया में पहुंचेगी, तो ये जो सपोर्ट होगा ये रेजिस्टेंस बन जाएगा।
मतलब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के बाद। जब ब्रेकआउट हो जाता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी और फाइनली जब यहाँ पर अपने को ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होते हुए दिखे, तो यहाँ पर जाकर के अपने को ट्रेड बनाना है। ठीक है, मतलब क्या है, हमारा रेजिस्टेंस एरिया सबसे पहला ये वाला होना चाहिए 39,800 का, दूसरा रेजिस्टेंस एरिया होगा 39,980 का, और तीसरा रेजिस्टेंस हमारा कल का हाई जो यहाँ पर लगा हुआ है 39,200 के आसपास। इन तीनों एरिया से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस है, और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो गैप डाउन होते ही अपने को एंटर नहीं होना है, मार्केट को मे भी किसी रेजिस्टेंस एरिया पे आने देना है। देखिए अगर आप सेलिंग का ट्रेड देखते हैं ना, तो मार्केट को हमेशा रेजिस्टेंस पर आने दीजिए, मार्केट को सिग्नल देने दीजिए किसी कैंडलस्टिक का, किसी रेंज ब्रेकआउट का। अगर आप बाइंग के लिए देखते हैं तो मार्केट को कम से कम सपोर्ट पर आने दीजिए किसी, उसके बाद बाइंग करिए। कहीं भी बीच में कूद मत जाइए कि नहीं कहीं ट्रेड ना निकल जाए, तो ये सब मत सोचा करिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्रेड करिए, बिल्कुल माइंड को शांत करके ट्रेड करिए। चलिए बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला स्टॉक है, वो पहला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। मैं यहाँ पर वनडे का चार्ट लगा लेता हूँ। तो एक मिनट, इसको मैं, हाँ, वनडे का चार्ट मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर HDFC बैंक, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। देखिए मोस्टली हम HDFC बैंक में भी, ICICI बैंक में भी और SBI बैंक में भी, मोस्टली हम सभी बैंकों में कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़े हैं, और उस रेजिस्टेंस एरिया ने आज इफेक्ट डाला बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आई। तो इस रेजिस्टेंस एरिया को, इन कंपोनेंट को साथ में लेकर जरूर चलिए। जैसे जैसे ये कंपोनेंट बिहेव करेंगे वैसे वैसे बैंक निफ्टी बिहेव करेगी। ऐसा मत सोचे कि बैंक निफ्टी जब चलती है तब ये स्टॉक चलते, नहीं, ये स्टॉक के बाद बैंक निफ्टी चलती है। जैसा ये स्टॉक बिहेव करेंगे वैसा वो बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा बिहेव करता है। तो यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस एरिया वो 1540 के आसपास का है। 1540 का एरिया अगर हम निकालते हैं तो 1550 और 1560 हमारा अगला टारगेट होगा। अगला स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक देखिए ट्रेंड लाइन से इसने रेजिस्टेंस लिया। देखिए ये जो कल हमारी कैंडल जो अपने को मिली थी, ये रेजिस्टेंस एरिया के पास, मतलब रेजिस्टेंस किसका है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एरिया के पास जाकर के इसने डोजी कैंडल बनाई और फाइनली आज नीचे की तरफ। अब यहाँ पर अगर हम कल का लेवल ब्रेक करते हैं, आज का लेवल ब्रेक करते हैं, 787 का लेवल ब्रेक करते हैं, तो हमारा अगला टारगेट जो है 780 का होगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं हम, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक भी देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, और काफ़ी दिनों से यहाँ पर मे भी 8-9 दिन हो चुके हैं जहाँ पर हम कंटिन्यू इसके हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में कल भी बिल्कुल एग्जैक्ट हाई को टेस्ट किया इसने रेजिस्टेंस को, और फाइनली आज भी नीचे गैप डाउन ओपन हुई। तो यहाँ पर क्या है, अगर अपने को बाइंग के लिए देखना है तो सिर्फ और सिर्फ 820 लेवल के ऊपर देखिए। मार्केट एक बार 820 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पर बाइंग के लिए देखिए। अदरवाइज अगर यहाँ पर आज का लो ब्रेक होता है 700, क्योंकि देखिए 800 के नीचे आज मार्केट एक बार जरूर गई थी, बट फाइनली यहाँ पर क्लोजिंग 803 की आई है। बट यहाँ पर अगर 798 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर अगला टारगेट हमारा 788 का होगा। अगला स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कंटिन्यू देखिए रेजिस्टेंस एरिया के पास अपने ट्रेड कर रहा है। एक यहाँ पर क्या है, अब रेंज बन चुकी है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर ऑलमोस्ट 9-10 दिन हो चुके हैं, मार्केट एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये रेंज बनाने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो बहुत ज़बरदस्त मूव देखने को मिलेगी। देखिए होता क्या है ना, कभी भी मार्केट जो है वो सपोर्ट के पास जा करके या रेजिस्टेंस के पास जा करके जो रेंज बनाती है वो एक बेस बनाती है, वो अपना बेस तैयार करती है। अब इस बेस को तैयार होने के बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा ना, वो ब्रेकआउट बहुत सॉलिड होगा, चाहे वो ब्रेकआउट हो जाए चाहे वो ब्रेक डाउन हो जाए। हाँ, ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर बाइंग के लिए जरूर जाना चाहिए, बट यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन के लिए यहाँ पर टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। टारगेट हमारा अगला सपोर्ट यहाँ पर है 490 के आसपास। तो मे भी अपने को बहुत छोटा सा टारगेट के लिए हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं, बट बाइंग के लिए यहाँ पर क्योंकि ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, और ट्रेड अगर बाइंग के मिले तो वो बहुत अच्छा ट्रेड होगा। तो यहाँ पर अपनी जो बाइंग होगी वो 550 के ऊपर होगी, सेलिंग 520 के नीचे होगी, तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। अगला स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने देखिए फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आने लगी। लोगों को लगा होगा नहीं ये ब्रेकआउट फेल हो गया, बट यहाँ पर ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ था। अब ये जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट बना, मार्केट ने ग्रेवस्टोन डोजी बनाई और फाइनली ऊपर की तरफ। आज मार्केट ने जरूर अपना हाई निकालने की कोशिश की थी इंडसइंड बैंक ने, और निकाला भी, बट ये क्लोजिंग नहीं दे पाया बिल्कुल ऊपर। ठीक है, क्लोजिंग भी अच्छी खासी आई है, बट यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बाइंग का ट्रेड तो बिल्कुल बनता है 990 के ऊपर। अगर इंट्राडे आप ट्रेडर हैं तो 990 के ऊपर मार्केट एक बार निकलती है तो जरूर यहाँ पर 995 और 1000 के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड को लिया जा सकता है।
चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दूसरा, अगर आप हमने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपनी एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहता हूँ। वहाँ पे मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो सारे ट्रेड मैं शेयर करता हूँ। ट्रेड लेने से पहले वो चीज़ें शेयर करता हूँ। कई बार क्या होता है कि मार्केट बहुत तेज़ी में होती है तो मैं नहीं भी शेयर कर पाता हूँ, बट मोस्टली मैं ट्रेड लेने से पहले बता देता हूँ कि मैं ये ट्रेड लेने जा रहा हूँ। तो वो चीज़ें सारी चीज़ मैं शेयर करते रहता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, लेवल्स शेयर करते रहता हूँ। तो चैनल बिल्कुल फ्री है, जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।